Hello everyone, welcome back to ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर समर वेकेशन। आई होप आप सबने बहुत ही अच्छे से इंजॉय की होंगी समर वेकेशंस। बहुत ही इंजॉय किया होगा, बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी की होंगी और अपना हॉलीडेज़ होमवर्क भी आपने सबने कंप्लीट कर लिया होगा। और हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए थे उन्होंने अपना ऑनलाइन क्लासेस का वर्क भी इन वेकेशंस में कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप सो। आज हम मैथमेटिक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू मेक यू रिमाइंड ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 2। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं किया था। कौन कौन सा चैप्टर हम चैप्टर सेकंड में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का नेम क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसमें हमने सबसे पहले टॉपिक क्या था, एडिशन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर, जो कि हमने एक्सरसाइज 2A में किया था। फिर 2B में हमने एक्सरसाइज 2B में सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर का हमने सब्ट्रैक्शन किया था। लार्ज नंबर का हमने फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर पढ़ा था, फिर उसका हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। फिर मल्टीप्लिकेशन हमने 4 एंड 5 डिजिट का सीखा था एक्सरसाइज 2C में। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड इट्स मल्टीपल्स वो भी सीख लिया था। हमने लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन, एक नया टाइप का मल्टीप्लिकेशन भी सीखा था, जो हमने बॉक्स बना के उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। याद आ गया होगा आप सबको। नेक्स्ट हमने डिवीजन भी कर लिया था, डिवीजन ऑफ 4 एंड 5 डिजिट्स हमने कर लिए थे। फिर हमने बोर्ड मास रूल भी सीखा था। बोर्ड मास रूल आप सबको याद है, B फॉर ब्रैकेट, E O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हमने किया था। तो ये हमने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2A से लेके 2F तक का हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी ऑनलाइन क्लासेस में बिफोर समर वेकेशन। तो आज जुलाई 4, 2020 को हम एक्सरसाइज 2G स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बेस्ड किस पे है, इन सब के ऊपर। हमने अभी तक जितने भी एक्सरसाइज पढ़ी हैं उन सबको कोलैप्स करके, उन सबको मिक्स करके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको मिला के हम वर्ड प्रॉब्लम्स आज करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में हम जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी हम वैसे वैसे उसको सॉल्व करेंगे। उसमें हम एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, हमें मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ सकती है और डिवीजन भी करनी पड़ सकती है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम पूरी रीड करनी है, फिर समझनी है। समझने के बाद हमने देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और पूछने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है। तो अब देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2G। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, मिस्टर गुप्ता bought a plot of land for rupees 1,54,850. He bought a house on it. He built a house on it for rupees 5,53,980. मतलब मिस्टर गुप्ता एक पर्सन है, उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया, प्लॉट ऑफ लैंड मतलब लैंड ली, एक ज़मीन का टुकड़ा लिया। कितने का? 1,54,850, 1,54,850 रुपये का उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया। उसके ऊपर उन्होंने घर बनाया। घर बनाने के लिए उनको कितने रुपए लगे? घर बनाने में 5,53,980। जाहिर सी बात है, अगर प्लॉट लेंगे तो उसके ऊपर घर तो बनाएंगे, और घर बनाने के लिए हमें इतने, मिस्टर गुप्ता ने इतने रुपीस लगा दिए। अब घर तो बना लिया, उसके बाद उनको उसमें रहने के लिए फर्नीचर, बेड, टेबल, चेयर सब कुछ चाहिए होगा। तो उसके लिए ही देन बॉट फर्नीचर फॉर द हाउस फॉर रुपीज़ 80,900। मतलब उसके बाद उसने फर्नीचर भी ख़रीदा। सबसे पहले उसने प्लॉट ख़रीदा, फिर प्लॉट ख़रीदने के बाद घर बनाने के लिए इतने पैसे लगे, फिर उसके बाद उन्होंने फर्नीचर भी ख़रीदा। फर्नीचर खरीदेंगे, बेड खरीदेंगे, सोफ़ा खरीदेंगे, तभी तो उसमें रह पाएंगे, तो ज़मीन पे थोड़ी ना सो पाएंगे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? उन्होंने टोटल कितनी मनी स्पेंड कर दी। आपको मैंने बताया जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो जब भी इन ऑल लिखा हो तो आपको क्या करना है, प्लस। इन ऑल लिखा हो, टोटल लिखा हो, सम लिखा हो, आपको क्या करना है, प्लस। तो सिंपल आपको क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, मिस्टर गुप्ता बॉट लैंड कितने की, ऑफ रुपीज़ कितना
1,54,850 रुपीज़ की। फिर मिस्टर गुप्ता बिल्ट हाउस ऑन इट, कितने रुपीज़ लगे उसमें? 5,53,980। फिर उन्होंने मिस्टर गुप्ता बॉट फर्नीचर, कितने का? रुपीज़, देखिए ध्यान रखिए 1000 को नीचे 1000 और लाख के नीचे लाख लगना है। अब ये 80,900 है तो 80,900। अब इनको आपको क्या करना है? हाउ मच मनी, टोटल मनी स्पेंट कितनी होगी? इन सबको टोटल कर देंगे। 0 + 0 + 0 0, 5 + 8 13 का 3 यहाँ 1 यहाँ, 9 + 8 + 1 18 + 9 27, 4 + 2 6 + 3 9, 5 + 5 10 + 8 18 का 8 यहाँ, 1 + 1 2 + 5 7। तो टोटल कितने रुपीज़ लगे? 7,89,730 रुपीज़ टोटल लग गए मिस्टर गुप्ता के लैंड खरीदने के बाद, लैंड खरीद के और उसके ऊपर घर बना के और उसके बाद फर्नीचर भी खरीद के परमानेंटली अब उसमें रह सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। इसी टाइप के आपको सब क्वेश्चंस करने हैं। आप एक बार ट्राई करिए। फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चंस ट्राई करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं।